ड्रामा सीरियल कुमा की एपिसोड नंबर 22 में आप देखेंगे महल में सुबह का मंजर है। सीमा कुदरत से पूछती है करान कहाँ है। कुदरत जवाब देती है कि वो कंपनी की मीटिंग में गया है। अमीर फौरन चौंक जाता है और कहता है कि आज कोई मीटिंग नहीं थी, मैं जानता हूँ। कुदरत परेशानी में वहाँ से चली जाती है। अमीर शक में आकर कंपनी फोन करता है ताकि पता लगा सके कि करान वाकई दफ्तर गया है या नहीं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में फरात लैला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लैला नाराज होकर उससे दूर हट जाती है। फरात नरमी से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन लैला सुनने से इनकार कर देती है। इसी दौरान कंपनी में करान पहुंचता है। जान उसे बताता है कि जेल के बाथरूम के कैमरों की रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। सिर्फ एक वीडियो मिली है जिसमें जिलान अपने भाई से बात कर रही है। करान वो वीडियो देखता है और उसमें कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे हिलाकर रख देता है। इधर जिलान फैसला करती है कि वक्त आ गया है कि वो उस शख्स से मिले जो जानता है कि उसके भाई का कातिल कौन है। लैला उसे फोन पर खबरदार करती है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिलान नहीं रुकती। वो चुपके से अपना पर्स लेती है और कमरे से निकल जाती है। कुदरत तकरीबन उसे देख लेती है, मगर जिलान छुप जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो अमीर उसे देख लेता है। सीमा पूछती है कि क्या देख रहे हो अमीर, मगर वो खामोश रहता है। अमीर शक में पड़ जाता है और लैला से पूछता है कि तुम बावर्ची खाने में क्या कर रही थी। लैला बहाने बनाती है कि वो आसिया को ढूंढ रही थी। इतने में शान आकर अमीर को बाग में बुला लेता है। रेस्टोरेंट में फरात दोबारा लैला से पूछता है कि सोना कहाँ छुपाया है, मगर लैला कुछ नहीं बताती। इसी दौरान अमीर हमास से कहता है मैंने करान के सेक्रेटरी से बात की है, उस दिन कोई मीटिंग नहीं थी। कुदरत हैरान होकर पूछती है तो वो फिर कहाँ गया था। अमीर धीरे से कहता है कि शायद वो तफ्तीश कर रहा है या उसे कोई सबूत मिल गया है। सीमा खौफजदा होकर बोलती है कि ये नामुमकिन है। अमीर मुस्कुरा कर जवाब देता है कि मगर वो शख्स जिसने जिलान के भाई को मारा था वो अभी जिंदा है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मुरम्मत आता है और लैला को एक तोहफा देता है। फरात ये देख कर जा लुटता है। उसी वक्त जेल में वो कैदी लाया जाता है जिस पर यकूब के कत्ल का इल्जाम था। करान और जान उससे पूछकर शुरू करते हैं। करान एक तस्वीर दिखाकर पूछता है ये तुम थे जो खिड़की से देख रहे थे। कैदी घबरा कर कहता है कि मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझसे मिलने कौन आया है। मैं यकूब को नहीं जानता। करान सख्त लहजे में कहता है कि मैं यकूब का भाई हूँ, बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक था। कैदी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जिलान को एक कॉल आती है। फोन पर एक आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ। वो कहता है तुम्हारा भाई बेकसूर था, किसी ने उसे फंसाया था। जिलान रोते हुए कहती है कि मरने से पहले उसने करान का नाम लिया था। आदमी अफसुदा लहजे में कहता है हाँ उसने यही नाम लिया था। ये सुनकर जिलान टूट जाती है और कहती है कि ये सब करान की वजह से हुआ। महल में जिलान वापस आती है और करान को ढूंढती है। जब करान आता है तो जिलान गुस्से और दुख से कहती है कि तुमने मेरे भाई को मारा। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। सब लोग भाग कर आते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। होश में आने के बाद करान नरमी से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मगर अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। जिलान खामोश रहती है मगर दिल में कहती है कि मैं तुम्हें जेल जरूर पहुंचाऊंगी। इधर करान और जान जेल के इस शख्स का फोन चेक करते हैं ताकि पता लगा सकें कि वो किसके लिए काम कर रहा था, मगर सारा डाटा डिलीट निकलता है। करान कहता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, मगर मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा। दूसरी तरफ लैला रेस्टोरेंट में बैठकर बदला लेने का फैसला करती है। इधर जिलान अकेली बैठी अपने भाई की तस्वीर देखती है और कहती है कि अब कोई मुझे सच जानने से नहीं रोक सकता। मैं करान को जरूर सजा दिलाऊंगी।